तो आज हम लोग कुछ सब करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 26 अगस्त 2022 को ग्रुप डी एग्जाम में पूछी गई थी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये दिल्ली दबंग ने जीता है। ये 8वां सीजन था। ये जो था 8वां सीजन था, जो कि दिल्ली दबंग ने जीता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट जैसे मिला तो प्रदीप नरवाल को, जो हरियाणा के प्लेयर हैं, उसको मिला है। अभी अभी तक का जो सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट पाने वाला है ये। और ये आठवां सीजन का सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट प्रदीप नरवाल को ही मिला था। सबसे ज़्यादा सीजन विनर है पटना पायरट। पटना पायरट पहला संस्करण 2014 का विनर था जयपुर पिंक। ये पहला सीजन जो शुरू हुआ था 2014 में हुआ था, इसका विनर था जयपुर पिंक। इसका जयपुर पिंक का ऑनर जो आपका अभिषेक बच्चन है। भारत के कितने मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अभी तक 6 हैं, जो पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा और जयेंद्र दामोदरदास मोदी। तो ये जो हैं कि अभी तक के जो है कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं। ये पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस टेस्ट का नाम था, जो किया गया था परीक्षण, इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ये 1951 में बने थे। अब सेकेंड भी पूछा जा सकता है, तो के संथम थे, जो 1956 में जो कि ये बने थे। थर्ड बने आपका ए.के. चंदा, ये 1960 में। महिला क्रिकेट कप 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने जो है कि लिया? महिला क्रिकेट कप जो हुआ था 2022, तो इसमें लिया था झूलन गोस्वामी ने ली थी। और विनर रही थी 2022 का ऑस्ट्रेलिया रहा था विनर, और इंग्लैंड जो है कि रनर कप मिला था इंग्लैंड को। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत की पहली सेंट्रिक नी बनाया गया, वो क्या था? तो ये कदम था, उसका नाम दिया गया था कदम। ठीक है। ये सेट्रिक नी मतलब ये घुटना का जो बनाया गया था, सेट्रिक नी। तो होमोसेफ जो है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बनाया गया, जो टॉयलेट सफाई के लिए जो है कि काम आता है। ये बनाया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बनाया गया था। तो देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया? तो आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 यानी केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में इसका किया गया था, पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो किया गया था। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया है, कौन सा राज्य ने शुरू किया? ई विधान एप्लीकेशन जो शुरू किया, कौन सा राज्य किया है? तो ये ई विधान तो पेपरलेस हो गया ये। अब ये सबसे पहला राज्य हुआ आपका नागालैंड। नागालैंड फर्स्ट ई विधान, ये पूरी पेपरलेस हो गया है एकदम। और नागालैंड का जो एक फेस्टिवल है, ये है हॉर्नबिल, जो कि एक पक्षी के नाम पर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस है, पूछा जा सकता है। ये 1 दिसंबर से लेकर यानी 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। और वहाँ के सीएम हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो वहाँ के सीएम हैं, याद रखेंगे, नागालैंड के सीएम हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग यानी फेंसिंग तलवारबाजी जो है, राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग प्रतियोगिता जो हुआ कहाँ पर आयोजित हुई? ये हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। विनर रहा आपका भवानी देवी, विनर रही थी इसका। ठीक है। राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग तलवारबाजी कंपटीशन जो हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था, और इसकी विनर रही आपका भवानी देवी।
खेलो इंडिया विनर, खेलो इंडिया वुमेन, खेलो इंडिया फेंसिंग जो होता है वुमेन का ही होता है, तलवारबाजी। ये कहाँ हुआ, आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में, ये 25/4/2022 को। और खेलो इंडिया वुमेन हॉकी प्रतियोगिता भी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 में जो है ये याद रखें कि प्रिया चौधरी जो है कि रजत पदक लाई है, और अंतिम पंगाल जो है कि गोल्ड मेडल लाई है। ये भारत की एकमात्र प्लेयर बनी है, ये महिला प्लेयर में, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 में अंतिम पंगाल जो है गोल्ड पदक इसको मिला था, जो भारत की एकमात्र प्लेयर, महिला प्लेयर बनी है। सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? सबसे छोटा नदी द्वीप जो है आपका उमानंदा द्वीप है, जो गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो ये 2019 में मनाया गया था, ये पूछा गया सवाल है कि, और इसके कुछ जान लें कि क्या क्या इसके बारे में था। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये इसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसमें हरिजन पत्रिका भी उन्होंने चलाया। और 1924 में ये कांग्रेस सेशन के जो कि अध्यक्ष रहे, ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1915 में ये रिटर्न आए इंडिया साउथ अफ्रीका से। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1907 में पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह, रामचरण शुक्ला के आग्रह पर वहाँ गए थे। इनके और सारे हैं जो कि बहुत सारे आंदोलन हैं, इसका भी हम लोग कभी समय मिला तो डिस्कस करेंगे। चलिए, बारदोली छिरवा तूफान, बारदोली छिरवा तूफान, बारदोली छिरहा तूफान किस राज्य से संबंधित है? तो बारदोली छिरहा तूफान असम में गर्म मौसम का स्थानीय तूफान से चाय, चावल, जूट की खेती के लिए उपयोगी है। मीन्स बारदोली छिरहा तूफान जो है असम में जो है कि गर्म के मौसम में चलता है, ये स्थानीय तूफान है। ये बारदोली देख के जो है कि गुजरात में मारेंगे। कोर्क में कौन सा लिक्विड प्रयोग किया जाता है? तो कोर्क में सबमेरीन लिक्विड, सुबेरिन लिक्विड जो है कि प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जिस बार मिला है, ये अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा जो है मातृ शक्ति योजना लॉन्च की गई है। डीएनए टेस्टिंग लैब भी आपका जो है कि जो आरंभ किया गया, तो हरियाणा का पंचकुला और गुरुग्राम में किया गया है। वहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, ये याद रखेंगे। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ का ये चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा जो है कि खेलो इंडिया यूथ में चौथा संस्करण था, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ। टॉप पर हरियाणा ही रहा 1 नंबर पर, सेकंड में रहा था आपका महाराष्ट्र। रंध्र के माध्यम से कौन सा जीव श्वास लेते हैं? तो रंध्र के माध्यम से जो श्वास लेते हैं कॉकरोच व अन्य कीड़े लेते हैं। जितने भी कीड़े हैं और कॉकरोच हैं सभी रंध्र के माध्यम से श्वास लेते हैं। ठीक है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने भाषाएं हैं हिंदी। ये आपका हिंदी जो है 1 नंबर में जो बोली जाती है विश्व में भाषा, ये अंग्रेजी है सबसे आगे। दूसरा में मैंडारिन है जो कि चीन की भाषा है। तीसरा में आपका हिंदी है। अगर बंगाली की बात करें तो ये छठा स्थान पर आता है, विश्व में छठा स्थान आता है इसका। ठीक है। तो आज यहीं तक था, तो आप लोग इसको देखेंगे। बहुत दिन बाद मैंने जो है कि फिर से वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। मैथ, रीजनिंग सभी के बेसिक से सेशन लाएंगे, तो आप इसमें बने रहें। अच्छा लगा तो देखें। थैंक यू।